हेलो, मैं तरुण। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है किसी भी एस्पिरेंट का, क्योंकि अगर कॉन्ट्स में दिक्कत आती है तो अर्थमेटिक पोर्शन पे आती है, बाकी रीजनिंग और इंग्लिश तो चलता रहता है। तो अर्थमेटिक का डर मुझे भी शुरू में था, लेकिन वही है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी चीज़ आपकी स्ट्रांग हो जाती है। कोई भी परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन उसको आप अच्छा बना सकते हैं। लेकिन यही है कि सही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वही सही डायरेक्शन मैं यहाँ पे शेयर करने आया हूँ, क्योंकि एज एस्पिरेंट मुझे पता है कि हम लोगों को कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है। तो उसी टॉपिक्स पे मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से हम लोग अरिथमेटिक्स टॉपिक्स सारे देख लेंगे कि क्या क्या होता है। फिर हाउ टू प्रिपेयर बेसिक्स एंड प्रैक्टिस, फिर रहेगा हम लोगों का सोर्सेज, ठीक है। तो चलिए, और हाँ, अगर कोई भी डिस्कशन हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने हर जगह दे रखा है, और वैसे हम लोगों के लिए यूज़फुल वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर अच्छा लगता होगा तो जुड़े रहेगा। तो सबसे पहले जल्दी से अर्थमेटिक टॉपिक्स देख लेते हैं कि हम लोगों का कौन कौन सा रहता है। तो सबसे पहले रहता है परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क। फिर रहता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम एंड पाइप सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। फिर आता है मेंसुरेशन। फिर अब बात करते हैं कि हम लोग अपना बेसिक कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो कई मेथड रहते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि हम लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसी भी टॉपिक का। ये मैंने अभी जितना 10 या 11 टॉपिक बताए हैं, तो उन सभी का एक बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है तो हम लोगों का वही बेसिक नॉलेज रहता है जो काम आता है। तो इसको आप लोग कहाँ से कर सकते हैं? तो इस पे मैंने नर्स के लिए वीडियो बना रखा है, तो उसमें बहुत अच्छे से बताया है, तो लिंक मैं दे दूँगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। फिर आता है क्वांट्स 0 to हीरो। देखिए, मैंने वही बात बताया कि उसमें मैंने यही बताया कि 0 to हीरो एक प्लेलिस्ट है DAV 247 के टीचरों की। तो उन्होंने हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से बताया है, तो उससे आप लोग पहले अपना बेसिक क्लियर कर लें। फिर मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ ईच टॉपिक, हर एक टॉपिक का एक प्रॉपर नोट्स बना लें, क्योंकि कुछ कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स भी रहते हैं जो कि काम आते हैं। तो अगर आप लोग के पास अपना खुद का नोट्स रहेगा, तो अगर आप लोग बीच में कहीं फंसे तो आप लोग नोट्स देख लेंगे। फिर एक दो बार नोट्स देखते हैं, फिर काम का नहीं रहता, क्योंकि दिमाग में वो बैठ जाता है, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हम लोग ये तो जान लिए कि कैसे कहाँ करें, लेकिन मेन रहता है कि प्रैक्टिस और सोर्सेज हम लोगों का क्या और कैसे रहना चाहिए, ठीक है। इसी में मेन कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों को बताता जाऊँगा। अगर आप लोग खुद से कुछ कर रहे हो तो सही है, अगर नहीं कर रहे हो, कन्फ्यूजन हो आप लोगों को, तो ये आप लोग अपना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले हम लोग बात कर लें। तो ये मैंने भी जब शुरू किया था अपना प्रिपरेशन, तो मैं भी ऐसे ही अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग किया था। तो ये आप लोग समझते जाइएगा कि क्या करना है कि डेली 2 टॉपिक उठाइए। जैसे कि आप लोग एक पेज पे लिख लीजिए, जितना मैंने अभी टॉपिक बताया है पहले स्लाइड में, तो उसको पेज पे लिख लीजिए और लाइन से डेली 2 टॉपिक आप लोग चूज़ कीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे टॉपिक चूज़ कीजिए और सभी का 25-25 क्वेश्चन लगाइए, एक दिन में 1000 क्वेश्चन लगा लीजिए। ये सब पॉसिबल नहीं रहता है, इसीलिए जैसे मैंने किया है वैसे मैं बता रहा हूँ। तो डेली 2 टॉपिक उठाइए। फिर उसको क्या कीजिए कि जो 2 टॉपिक उठाए होंगे उसका 5-5 क्वेश्चन लीजिए, ठीक है। 5-5 रहेगा, क्योंकि एक ही दिन में आप लोगों को पूरा नहीं पढ़ लेना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है काफ़ी दिन तक। तो 2 टॉपिक उठाइए, फिर 5-5 क्वेश्चन उसका उठाइए और इसको लगाते जाइए, ठीक है। तो मान लीजिए 10 टॉपिक रहेगा, तो 5 दिन में आप लोगों का एक पूरा साइकिल चल जाएगा, ठीक है। फिर अगर ये कंप्लीट हो जाता है, फिर आप लोग इसी मेथड को दोबारा रिपीट कीजिए। तो ऐसे आप लोगों को क्या होगा कि 5-5 क्वेश्चन आप लोग लगाते रहेंगे हर एक टॉपिक का, और आप लोगों का हर एक टॉपिक कोई भी एक छूटेगा तो है नहीं, लेकिन इससे हम लोगों का क्या फ़ायदा होगा कि हर एक टॉपिक के बारे में नॉलेज हो जाएगी, और 5-5 क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो बोरियत भी नहीं होगा, और हम लोगों का अर्थमेटिक ऐसे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो केवल कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करते करते हम लोगों का अर्थमेटिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर अब बात कर लेते हैं कि सोर्सेस क्या रहेगा हम लोगों का। तो 3 चीज़ें होती हैं, बुक, पीडीएफ या यूट्यूब सेशन। अगर आप लोगों के पास किसी मैथ्स की बुक हो और इसमें सब टॉपिक्स दिए हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें से आप लोग 5-5 क्वेश्चन उठाइए। अदरवाइज पीडीएफ इतने पढ़े हैं कि आप लोगों के पास टाइम कम पड़ जाएगा और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो पीडीएफ देख लीजिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग मुझसे बताइएगा, मैं आप लोगों को दूंगा। फिर तीसरा सबसे मुझे बेस्ट यही लगता है कि आजकल क्या हुआ है कि हर एक चैनल जब एग्ज़ाम पास आता है तो वो मॉक लगवाते हैं।
तो उसमें अर्थमेटिक के टॉपिक्स भी लगवाते हैं जो कि मिसलेनियस रहता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो अगर आप लोग लगाएंगे तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो सबसे पहले सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि अड्डा 247 वाले हमेशा चलाते हैं, तो उसमें से आप लोग उठाइए और जो भी आप लोगों को टीचर अच्छे लग रहे हैं वो करते जाइए। एक मैं और सजेशन आप लोगों को दूंगा जो कि मैं भी इसको अभी भी कर रहा हूँ। एक टेक्स्ट बुक पे मैम है, गोपिका मैम करके, उनका मुझे मेथड ऑफ सॉल्विंग बहुत अच्छा लगता है अर्थमेटिक के टॉपिक्स का। तो ऐसे तो वो एसएससी का सिलेबस पढ़ाती हैं, लेकिन एसएससी में एडवांस मैथ और अर्थमेटिक दोनों रहता है, तो कुछ नहीं करना है, एडवांस वाला जब आए उसको स्किप करते जाइए और अर्थमेटिक वाला उनका जितना वो सॉल्व कर रही हैं वो आप लोग देखते जाइए, क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स से सॉल्व कराती हैं और अगर वो आप लोग सीख जाएंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं भी उनका फ़ोटो दिखा दूंगा, तो आप अगर आप लोग उनसे कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आप लोगों को जो भी टीचर अच्छे लगते हो उनसे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मैं एक बार समरी फिर से दे दे रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना होगा। डेली 2 टॉपिक उठाइए, उसका 5-5 क्वेश्चन उठाइए और ऐसे एक दिन में 10 क्वेश्चन आप लोगों का अरिथमेटिक से लगेंगे और इसी साइकिल को आप लोग दोहराते जाइए जब तक एग्ज़ाम पास में नहीं आता या जब तक आप लोगों का अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता। इससे ट्रस्ट में आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी सेम ऐसे किया है। बाकी अगर इससे रिलेटेड और भी कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा। हर चीज़ का सल्यूशन होता है, उसका भी ज़रूर होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।